Hello friends, good morning. In this video today we are going to draw animal cell. So animal cell is like almost round. ठीक है, तो आपको एक राउंड गोला लगा लेना है। उसके बाद आपने इसमें बनाना है न्यूक्लियस, जो कि एनिमल सेल में सेंटर में ही होता है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस एनवेलप बना लेना है। आपको पता है कि यूकैरियोटिक एनिमल में जो न्यूक्लियस एनवेलप होता है और जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके भी बाहर एनवेलप होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। साथ के साथ हम इसको लेवल भी करते जाएंगे, क्योंकि साइज के डायग्राम में अगर हम लेवल ना करें तो हमारा डायग्राम करेक्ट नहीं माना जाता। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस एनवेलप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको छोटा सा बनाना है न्यूक्लियोलस। और इसमें ना धागे की तरह आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता ही होगा, क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक लेकर जाता है। ठीक है, जो भी पेरेंट्स के गुण होते हैं वो अगले जनरेशन तक लेकर जाता है क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहीं पर न्यूक्लियस से एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही एक और बना लेना है। ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही। दो हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हाँ ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एक हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करना होता है, एक हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करना होता है। तो ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इधर हमने बनाया है ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहीं पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ध्यान से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसे वैसे कर दें। मैं आपको यहाँ पर बड़ा थोड़ा बना के बताती हूँ। थोड़ा ओवल शेप बनाना है, उसके बाद ऐसे करके, ठीक है, एक पतली सी लाइन जैसे लेके जानी है, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ये इनर फोल्डिंग है मेम्ब्रेन की। माइटोकॉन्ड्रिया को, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ही ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, जो कि सेल को, जो सेल की एक्टिविटी होती है ना, उसको एनर्जी देने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने बनाने हैं इसमें छोटे छोटे से गोले से। ये है हमारा लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम, LYSOS, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक एंजाइम क्रिएट करता है, जिसके कारण ये अपने पूरे के पूरे सेल को खुद ही एनगल्फ कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं
लाइसोसोम। इसके अंदर ही आपको छोटे छोटे से और ऐसे बना देने हैं जो लाइसोसोम से थोड़े छोटे हो। ठीक है, तो ये है राइबोसोम। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे ही पैरेलल से ऐसे बना देने हैं। ये कहीं पे भी बना सकते हो आप। इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। ये पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर बनता है उसको पैकेजिंग, डिस्पैचिंग करता है, और जो जहाँ पर भी हमें उस चीज़ को भेजना है वहाँ पर वो भेज देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है, तो ये लाइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोक्रोमोसोम, न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलस इज डिफरेंट थिंग। ओके, न्यूक्लियोलस इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस। एक चीज़ हमारा और रह गया इसके अंदर बनाना, वो है हमारा सेंट्रियोल्स। तो ऐसे करके आपने 3 गोले लगा लेने, उसमें ऐसे लाइन खींच देना है। सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है फ्रेंड्स? सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल डिवीज़न के टाइम जो है ये मतलब एक जैसे एनिमल सेल है ना, तो वो इस तरह से डिवाइड होता है, तो उसको डिवाइड करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करता है ये। तो बस आप इतना याद रखें कि सेंट्रियोल का काम जो है सेल डिवीज़न के टाइम है, सेंट्रियोल्स, और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे ऐसे लिख के उसको अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आपका एनिमल सेल। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।